ये वक्त था खुद को ख्याल रखने का, तो मैं गई लुक सैलून जो कि कंकरबाग में है और खुद को देखा। मुझे लगा नहीं, मुझे पैम्पर करना पड़ेगा खुद को। हाँ वैक्सीन सो उस मैम से मेरे वैक्सीन का अपॉइंटमेंट था। अब है हेयर स्पा की बारी। नॉर्मल ज़्यादा ठंडा भी नहीं। हेयर वॉश से पहले वो पानी पूछते हैं, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, ये सब। और उसके बाद इन्होंने मुझे ऐसा हेयर वॉश दिया जैसे लग रहा था कि बिल्कुल मसाज है, एंड आई फील सो रिलैक्स। मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये तो अभी शुरुआत थी, आगे आगे देखो होता है क्या। बट ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी अगर आपको हेड मसाज के साथ साथ हेड वॉश भी चाहिए तो आप बिल्कुल वहाँ जाएं। और ये इतना जैसे कैप को रैप कर दिया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम मैं क्यूटी क्यूटी लग रही थी। और कितना जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको अपना फेस, प्लीज़ डर मत जाना, क्योंकि आज मैंने मेकअप नहीं किया है क्योंकि मुझे पार्लर आना था। बाकी अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और मैंने खुद को निहार लिया और वो बंदा मेरा वेट ही कर रहा था कि अब आएंगी ये, लेकिन मैं खुद को देख रही थी। फिर मैं सोची कि चलो अब चलते हैं अपने सीट पे। अब क्या होता है प्रोसेस मैं आपको अपडेट करती हूँ। और यहाँ आराम से बैठ जाने के बाद और ख़ुद को जूम करके देखने के बाद मुझे पता लगा कि पानी वहाँ से गिर रहा था बालों से। इसको मैंने पोंछ लिया है और ख़ुद को देखने के बाद महसूस हो रहा है कि मैं कितनी क्यूट दिखती हूँ। और मेरी टमी आप देख सकते हो, हाँ हाँ मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे पता। और हंसी भी खुद पे आ रही थी, मुंह दबा के हंसना पड़ रहा था, वरना बंदा सोचेगा कि मेरे पे हंस रही है। खुद को देख रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब लोग मुझे ही देख रहे थे। एंड ये आ गया। अब आगे के प्रोसेस के लिए ये पहले आपको एक टॉवल देगा, एंड टॉवल देने के बाद फिर गायब हो गया। नहीं, फिर दूसरा टॉवल लेके आया। एक्चुअली हम लड़कियां ना 4-5 टॉवल से काम चलाते हैं। फिर मैं खुद को देख रही हूँ कि ये बंदा कर क्या रहा है, तो इसने मेरे हेयर को खोल दिया और उसके बाद ये सारा क्रीम एक जगह कर रहा है जो कि आपके बालों में लगने वाले है। यानी मैं जो हेयर स्पा लिया था मैंने, वो पता नहीं क्या नाम था, लॉरियल का था वो दूसरा पावर मिक्स है। अब आपने वही बोल रहे हैं। हाँ हाँ वही। और ये फिर हेयर में उन्होंने लगा दिया सारे क्रीम सेक्शन बांट के। और आप देख सकते हैं कितना फास्ट काम कर रहा है। इसके बाद हुआ यूँ कि ये मेरा हेड मसाज करना, मुझे लगा भाई साहब लगता है हेड मसाज स्टार्ट हो गया। और आई वाज सो एक्साइटेड, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। बट ये आगे आपको पता चलेगा। और मैं बहुत रिलैक्स थी, मैंने कैमरा बंद कर दिया था थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के बाद। बट फिर इन्होंने कहा कि मैम ज़्यादा रिलैक्स ना हो। ये तो बस ट्रेलर है। और फिर उन्होंने कहा कि मैम पहले आपका स्टीमर होगा, और मुझे हंसी आ रही थी, स्टीम होगा हेयर का, उसके बाद इस हेड मसाज दूंगा। वो तो बस ट्रेलर था। जब तक के लिए मैंने कॉफ़ी भी मंगा लिया और सोचा कॉफ़ी पी लूँ। कॉफ़ी पीने के साथ मेरे बाल खुल गए यहाँ पे। अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब आएगा वो बंदा। जब मैंने पीछे देखा तो वो बंदा मुझे दिख नहीं रहा था। मैं किसे बोलती, मैं खुद के नाखून खा रही थी। और मुझे बिल्ली भी परेशान कर रही है यहाँ पे। नहीं मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बिल्ली परेशान कर रही है मुझे। उसके बाद नाखून खाते खाते मुझे लगा कि शायद अब कोई नहीं आने वाला, तो मैं जब तक कॉफ़ी पी के ख़त्म करती हूँ। और कॉफ़ी इतनी लाजवाब भाई साहब, आप जाओ तो ज़रूर पियो। तो मैं ब्लॉगर एक ही कप पिया। फाइनली ये बंदे मुझे मिले तो मैंने बोला भाई साहब प्लीज़ मेरे बालों को क्लिप ऑन कर दो। उसके बाद फिर जब ये जाने लगे बहुत टाइट से बंद करने के बाद, तो याद दिलाया स्टीमर फिर उनको लगा रही हाँ स्टीमर तो मैं भूल गया था। फिर ये आए और स्टीमर लगा दिया। जब तक मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करी थी, बट कॉफ़ी लाजवाब जैसा मैंने बताया, तो मुझे यम्मी लग रहा था। इन्होंने फिर मेरा चीन अंदर किया, उसके बाद थोड़ा सा सीट को डाउन किया, एकदम मेरे मुंडी को उसके अंदर फिट कर, जैसे लगा मेरे लिए वो स्टीमर बनाया गया था। सो फाइनली ये स्टीमर फिर से चल रहा था। और चलने के बाद जब सब ठीक हो गया तो मेरा हेड मसाज भी हो गया था यहाँ पे। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रिलैक्सिंग था। फिर यहाँ पे चल पड़ी हेयर वॉश के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, स्टीमर के बाद आपके हेड पूरा हेड रहता है, तो उसमें तुरंत आप उसको वॉश नहीं कर सकते, तो इसलिए वो लोग पहले मसाज देते हैं। रिलैक्स होने के बाद फिर वो वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर तो इसमें 3 बार आपका वो हेयर जो है वॉश होता है। फिर ये फिर से वैसा ही कपड़ा पहना दिया इन्होंने। और उसके बाद फिर मैं गई वहाँ पे। अभी तो पहले बंद ही रहा, तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा था रिकॉर्ड करने में।
प्यारा सा कैप पहनने के बाद मैं अपनी जगह पे बैठ गई। जगह पे बैठने के बाद फिर इस बंदे को याद दिलाया मेरा हेयर कट भी आप ही करोगे। अब आप ही हेयर कट होना फिर यहाँ से मैं अपना स्थान दूसरे जगह ग्रहण करते हुए जाते हुए चलते हुए यहाँ पे भी जाना था, तो मैंने दूसरा सीट लिया। यहाँ पे मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठ गई। फिर मैंने सोचा यहाँ पे अपने पूरे ब्लॉग शेयर करूँगी आपको हेयर कट का, तो आप देख सकते हैं। फ्रंट में कैमरा रख दिया मैंने इस डब्बे को उलट कर। ये मेरा स्टैंड बन गया था लुक्स का टिश्यू पेपर। और अब आप मुझे देख लो। जी हाँ, आज मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली इस प्यारे से बंदे को जो कर रहे हैं मेरे हेयर कटिंग। और इसके बाद मैं काफ़ी क्यूट लगने वाली हूँ। तो मेरे दोनों हाथ तो अब अंदर बन चुके हैं, तो कैमरा जो ऑन था तो ऑन था ही भाई साहब। और पता नहीं कोई मनहूस कॉल भी कर दिया था बीच में, तो कट गया था। फिर मैंने दोनों हाथ निकाले, इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे फिर से रिकॉर्ड करने दीजिए। अब आप देख सकते हैं पहले इन्होंने 4 सेक्शन में मेरे हेयर को बांट दिया। और ये पूछ रहे कितना लें, तो मजबूरन मुझे दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ा इतना कर दीजिए। उसके बाद फिर मैं खुद को देख रही थी आईने में और हेयर कटिंग होते हुए, बट अफसोस भी हो रहा था कि मेरे लॉन्ग जो हेयर है, जो लेंथ है लॉन्ग, वो कट ना जाए। बुरा भी लग रहा था, सुंदर भी दिखना था। तो मैंने इसको बोला कि ज़्यादा बाल भी ना कटे और सुंदर भी दिखने लगूँ, ऐसा कुछ उपाय बताओ। तो वही बस इसी में लगे हुए थे, जिसमें ऑलमोस्ट मेरा 45 मिनट्स लग गया था। फ्रंट वाला भी हेयर कट रहा था तो थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि फ्रंट से भी इतना अच्छा कट काटना था कि लड़कियां पूछे कि कहाँ से हेयर कट कटाई और मैं आपका नाम लूँ। बट लग रहा था भाई साहब मेरे बाल जा रहे हैं, बाल जा रहे हैं मेरे। ऐसा लग रहा था ये मोटी को देख लो ना भाई साहब। मेरे पूरे ब्लॉग में एक चाइनीज़ सा बंदा भी रिकॉर्ड हुआ है, वो आपको दिखेगा पीछे ही। ये नहीं, ये चाइनीज़ नहीं है। तो एक बंदा चाइनीज़ से क्रॉस भी करता है, तो मुझे लगता है कि अच्छा है, चाइनीज़ लोग भी रहने चाहिए, तो थोड़ा अट्रैक्शन होता है। मैं बस मजाक कर रही हूँ। नहीं नहीं, ये चाइनीज़ नहीं है, प्लीज़ डोंट थिंक ये चाइनीज़ है। ये तो कोई भैया है। प्रणाम भैया जी। मेरा बेमतलब का सींग खड़ा कर दिया गया और सींग खड़ा करने के बाद इसको काटा गया। काटते 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 पता नहीं इनको क्या सूझा कि इन्होंने एक कनबाली टाइप का कंडोला लगा दिया था मेरे बालों में। यही चाइनीज़ की मैं बात कर रही थी वैसे। ओके, तो कनबाली टाइप का जो कंडोला है वो आपको देखने को मिलेगा आगे, जब तक कि ये मेरा हेयर स्टाइलिंग पे भी फोकस करे। बट भैया ने बहुत अच्छा बाल मतलब हेयर कट करा था। आई लाइक इट। और इसी में लगा कि मैं कॉफ़ी पी लूँ, बट आपको बता सकती हूँ मेरे दोनों हाथ बंधे थे, तो मैं कॉफ़ी नहीं पी पा रही थी। तो मैंने मंगाया ही नहीं, क्योंकि मैं तो ब्लॉगर हूँ ना। कितना टाइम हो गया ये कलर को कितना टाइम हो गया 6 महीने
अब इधर मैं मासूम सी लड़की बैठ नहीं पा रही थी, मतलब बैठते बैठते कमर दर्द कर गया और ये चेहरे पे जो जुल्फ आ रहे थे उसको भी सोचा मैंने हटा दूँ, तो मैंने हटा दिया। फिर हाथ को फिर से बांध दिया। बांधने के बाद खुद को देखा तो मैं खुद को क्यूट पा रही थी और काफ़ी क्यूट पा रही थी। और ये आप समझ सकते हैं ना, लड़कियों का प्रॉब्लम बैठे बैठे कमर दर्द करना वही है। और ये पता नहीं ये क्या बड़ा सा ये झाड़ू टाइप का, आई डोंट नो, बट इससे हेयर जो था एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी हो गया था। और ये फ्रंट का मुझे तो लग रहा था कि मेरे बाल इनके हाथ में ना थे, जितने ज़ोर से ये बाल मेरा खींच रहे थे। बट स्टाइल भी चाहिए था मुझे, तो कुछ नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया। ये माइकल जैक्सन जैसा बाल मेरा करके भैया ने उठाया कंडोला और कंडोले को लगा दिया मेरे बालों में। और ये कंडोला घूम घूम के मेरे बालों में लगा और मेरी बिल्ली मुझे देख रही है, फिर काटने के लिए आएगी। रात में मेरी बिल्ली को खेलना पसंद है। ये कंडोला को भाई ने फिक्स कर दिया, लेकिन एक तक तो ठीक था, मुझे तो लगा कंडोला ससर के गिर ना जाए। उसके बाद भैया कहीं चले गए और वहाँ से कुछ लेके आया, तो मैं बहुत बेसब्री से मैंने उनसे पूछा कि ये है क्या, तो उन्होंने बताया ये क्या है। ये प्रोटेक्टर प्लस वो इमेजिंग स्प्रे। जो मुझे समझ में तो घंटा आया, पर मुझे क्या था, मुझे तो बस ब्लॉगिंग करनी थी, तो मैंने पूछ लिया उनसे। और ताकि उनको भी लगे कि मुझे इसकी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने बस पूछ लिया। उसके बाद आगे के प्रोसेस पे बढ़ती हूँ। मालूम? हाँ। सब नीचे करना जी। हाँ। भैया ने पीछे वाले बाल को भी ऐसे ही रोल कर दिया था और इसमें भी काफ़ी प्रिटी लग रही थी मैं। या तो नेचुरल टेक्सचर है या फिर स्ट्रेटनिंग कुछ कराया हुआ है? करवाया। कलरिंग से पहले हुआ था? हाँ। फिर देखा मैंने दूसरा कंडोला, ओ भाई साहब ये कंडोला का भारीपन सा नहीं जरा, दूसरा कंडोला भी लगा दिया उन्होंने। मुझे लगा दोनों कंडोला से सस्ता कुछ गिर ना जाए, तो मैं खुद को कंडोला के साथ महसूस कर पा रही थी। और ये कंडोला का भारीपन मेरे सर पे था, दोनों का बोझ। तो आप बताओ आपको ये कंडोला कैसा लगा गाइस?
हाँ मेरा यही रिएक्शन है ये कंडोलों के साथ, जैसे मैं लग रही हूँ कि बिल्कुल दिल तू ही बता के कंगना रनौट, ऐसा ही कंडोला उसने शायद लगाया था जहाँ तक मुझे याद है। तिगबान तब फूटा जब कंडोला के साथ साथ बट ऑल ओवरऑल माई लुक इज परफेक्ट। पता नहीं वॉइस ओवर करके मुझे हंसी क्यों आ रही। कंडोला की जय। हाँ ये प्रिटी सी लड़की कौन है? ये तो मैं हूँ। मेरा हेयर कट बहुत औसम था, लेकिन जब तक ये सेट करे तब फिर तो ये एक दिन में खत्म हो जाएगा ये बाल सेट करे। हाँ क्योंकि आपका फेशियल स्ट्रेट है ना। को थोड़ा बुरा लगा कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये सेट करना हेयर पड़ेगा। फिर बोला चलो छोड़ो, कौन से इतने पैसे दिए, पैसे वसूल। और प्रिटी गर्ल आगे से और शॉर्ट करूँ या इतना ठीक है? आगे से और शॉर्ट करा ले, आगे से और शॉर्ट करा ले, सही है। तो स्प्रे कर दूँ ऐसा चाहिए? थोड़ा स्प्रे करिए। मेरा हो गया, मेरे को बस एक वो सामान लेना था, टिक्की। आपको रास्ता नहीं मिलेगा। लग रही हूँ ना एकदम चल पड़ी टाइप की कोई हीरोइन, बट कोई मुझे फिल्म में साइन ही नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए हीरोइन हूँ, अपने फैंस के लिए हीरोइन हूँ। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अब मैं अपना हेयर स्टाइल अपना फ़ोन दिखा रही हूँ बड़े। बाय बाय गाइस, मैं तो चली अब सोने क्योंकि हो गई रात। गुड नाइट, बाय बाय, डू सब्सक्राइब।